का चेहरा देखे, क्या जरूरत है हम चाँद का चेहरा देखे, क्या जरूरत चाय की जब मौसम ताजा का गर्म होता है तभी भटकवा का मुसलमान गर्म होता है। हाँ माशाअल्लाह अपने नबी के इश्क से एकदम गरम गरम कह दो सुभान अल्लाह। कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले, जो तैबा से मैं निकलूं तो कहे यूं आका, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अब क्या बताऊं कि क्या मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। जो ही तैबा से मैं निकलूं तो कहे यूं आका, मचल जाए वो जो ही तैबा से मैं निकलूं तो कहे यूं आका, जो ही तैबा से मैं निकलूं तो कहे यूं आका, जो ही तैबा अल्लाह सलामत रखे चचा को। हमारे हुजूर हमारी कब्र में आएंगे तो सुभान अल्लाह। लोग आज दुनिया की लैलाओं से मोहब्बत करते हैं, दिल लगाते हैं, और वो छोड़कर उसका महबूब चला जाता है तो गाड़ी के पीछे लिख देता है सनम बेवफा, सनम बेवफा, और ये लिख देता बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, कारी साहब बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मैंने कहा यार गाड़ी के पीछे लिख रहा है कि सनम बेवफा, गालिब ने भी कहा था इश्क ने गालिब ने कलमा कर दिया, वरना हम भी किसी काम के थे। सुभान अल्लाह। तो दुनिया से मोहब्बत करोगे तो बेवफाई मिलेगा। क्यों ऐसे महबूब के पीछे जाते हो जो तुम्हें छोड़कर चला जाता है? अरे आओ इस महबूब से प्यार करें जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करता है। वो आमिना का लाल है। जब दुनिया में हमारे नबी आए तो रब्बे हबली उम्मती हम गुनहगारों को याद फरमाया और सारी जिंदगी याद करते रहे। जहाँ तुम्हारा बाप, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारे ऐसा अगरबा, जब तुम मर जाओगे, मर जाओगे कफन पहना दिया जाएगा, कब्रिस्तान में तुम्हें दफन करके चले आएंगे, तो तुम्हें बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए कोई और नहीं आएगा, मदीने का ताजदार आएगा। तो उस नबी से मोहब्बत करो, प्यार करो। जो मुस्तफा का वफादार होता है हकीकत में वो पूरी दुनिया में तुम्हारा वफादार रहेगा। शेर मुलाजा फरमाए कह दो सुभान अल्लाह, जरा ऊंचा कह दो सुभान अल्लाह।
हुजूर कब्र में आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। सुनियो मुकद्दर पर कुर्बान जाओ। ज़ेर मदफन भी तेरी दीद से पाया है सुकून। ज़ेर मदफन भी तेरी दीद से पाया है सुकून। ज़ेर मदफन भी तेरी दीद से पाया है सुकून। सभी लोग मोहब्बत करते हैं, है कि नहीं? बहुत कीमती शेर मुलाजा फरमाया। सुभान अल्लाह बोल दे। जीरो भाई बोला, जीरो भाई सकारी नहीं। कौन है सरकारी? दिखाओ कुरान पढ़ने वाला। शेर मुलाजा फरमाए। भटपुरवा का मुसलमान कब जाएगा इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला? दोनों आलम में कोई कोई किसी का नहीं होगा। तमाम अंबिया ये कहेंगे कि सबो इला गैरी, दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ। मददगार के लिए, मैं मदद करने के लिए नहीं। तमाम अंबिया रसूल हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक लोग दौड़ते रहेंगे, नंगे धड़ंगे दौड़ते रहेंगे। कोई हमारी शफाअत फरमाए, कोई पसीने में घुटने तक है, कोई नाक तक है, कोई सीने तक है, कोई इस तरीके से सवा नेज़े पर सूरज होगा। अल्लाह इतना है, इतना जो है पसीने में लोग शराबखोर होंगे। लोग सोचेंगे कोई हमारा मददगार मिल जाए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया जाएंगे, सब यही कहेंगे कि ज़बू इला गैरी। हजरत ईसा एक एड्रेस बताएंगे, कहेंगे जाओ आमिना के लाल के पास चले जाओ, तुम्हारे नबी तुम्हारी मदद करते हुए नजर आएंगे। शेर मुलाजा फरमाया। आखिरी शेर है, कह दो सुभान अल्लाह। दिल में दोज़ख का कोई खौफ नहीं है हाकिमो। दिल में दोज़ख का कोई खौफ नहीं है हाकिमो। दिल में दोज़ख का कोई खौफ नहीं है हाकिमो। दिल में दोज़ख रखी गई है। बेटियां क्या होती है? इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। सिर्फ कहते सुभान अल्लाह। शेर मुलाजा फरमाए। बहुत कीमती शेर, 2-3 अशआर बहुत तेजी के साथ।
और इसमें आप जरा मोहब्बतों के साथ समाज फरमा ले। थोड़ी देर बैठे हैं लेकिन गर्म है आप अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम यहाँ की ठंडक तो बर्दाश्त कर लेंगे इंशाअल्लाह, इसका बदला हमें मैदान महशर में मिलता हुआ नजर आएगा। नीयत हमारी साफ है। बेटियां क्या मतलब उसके घर में जन्नत थी, खेतियां नहीं होती, जमाने भर की बड़ी घर की शान बेटी से चमकता रहता है दिल का जहान। बेटी से जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वो आएगी खत्म करेगा। कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं पढ़ रहा था भूल गया। कहते सुभान अल्लाह। उसके घर में जन्नत थी, खेतियां नहीं होती, उसके घर में जन्नत थी, खेतियां नहीं होती। भाई से बेटियों की अहमियत क्या है? उसके घर में जन्नत थी, मलिका भी रोटियां पकाती है। किसी दिन चच्चा लोगों से पूछो, किसी दिन माँ की याद आए या ना आए, लेकिन बकरा ईद कोई कोई की माँ याद जरूर आती है कि नहीं? अल्लाह सबके माओ को सलामत रखे और जिनके वालिदैन दुनिया से गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे घर की मलिका भी रोटियां पकाती है, मलिका बीवी मेरे घर की मलिका भी रोटियां पकाती है। सबके घर की मलिका भी मेरे घर की मलिका भी रोटियां पकाती है। माँ के हाथ के जैसे, माँ के हाथ के जैसे रोटियां नहीं, माँ के हाथ के जैसे रोटियां नहीं होती। और आखिरी शेर शुरुआ ऊपर रहा कि नहीं, लाठी डंडा लेके बहुत घूमत रहे और रात भर जागे शुरुआ। अच्छा बताओ, ये चोर जो माल चुराता है उसके लिए हमने जद्दोजहद की कोशिश की कि माल बच जाए, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि अब जो है ईमान के लुटेरे, ईमान चोरी करने वाले दाढ़ी टोपी में घूम रहे हैं? कभी पहचाना आपने? आला हज़रत ने पहले कह दिया, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। पहले के लोग आते थे चोरी करने के लिए डंडा लाठी भाला लेकर, अब दाढ़ी टोपी लगा कर आ रहे हैं, क्या करने के लिए? ईमान लूटने के लिए। आप समझ गए होंगे। चोर के हवाले से बड़ा कीमती शेर हजरत उमर के हवाले से उनकी शान व अज़मत मुलाहिज़ा फरमाए। कहते सुभान अल्लाह। काश इस ज़माने में हजरत उमर होते, काश इस ज़माने में हजरत उमर होते, काश इस ज़माने में, काश इस ज़माने में हजरत उमर होते।
आइए हम सब मिलकर मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका मौला हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद अली मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में आकर हम सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं